हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो विपुल वैदिक। मैं आचार्य विपुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के आपसी द्वेष विवाद। अगर घर की परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा की वजह से पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहा है, बात तलाक तक की पहुंच चुकी है, छोटी छोटी बातों पे आप बहस होने शुरू हो जाती है, घर में इसी वजह से धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, धन नहीं आ पा रहा है, आता है पर चला जाता है। किसी न किसी विवाद से हस्बैंड जहाँ पे ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक की वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा 100%। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उससे पहले कुछ बात बताते हैं। दरअसल क्या है कि कुछ समय से हमारी आईडी पे, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे कुछ कमेंट वगैरह ऐसे बाबा मौलवी वगैरह ये सब लोग कमेंट करते रहते हैं। क्योंकि दरअसल क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके पीछे बाधाएं बहुत पड़ जाती हैं। बाधा इन द सेंस मतलब उसको रोकने के लिए, उसको परेशान करने के लिए चीज़ें इतनी विपरीत हो जाती हैं कि आप मतलब कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि इन लोगों से निजात कैसे मिलेगा। हर बार आप आईडी देखेंगे तो कोई ना कोई कमेंट आपके पास में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ निवेदन करूंगा ये कि मेरे आईडी पे मेरे नंबर जो दिए गए हैं उस नंबर के अलावा किसी भी नंबर से संपर्क मत करिए, अन्यथा आपका कोई भी नुकसान होता है उसकी संस्था कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी। जो नंबर आपको प्रदान किए जाते हैं, आप लोग हमारी संस्था में जुड़ते हैं, जो नंबर प्रदान किए जाते हैं, हमारी संस्था से जो नंबर दिया जाता है उन नंबरों पे ही कॉल करके, एसएमएस के माध्यम से या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ करके संस्था में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने उपाय के विषय में, अपनी संस्था के विषय में। और हाँ, जो भी आप अपनी समस्या बताते हो वो समस्या हमारे पास सीक्रेट रहती है, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। इस बात की आप निश्चिंतता रखिए, निश्चिंत होकर के आप हमारी संस्थान में जुड़िए। हमारी संस्था इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करती है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में आज हम बताने वाले हैं पति पत्नी के आपसी विवादों की, जो कठिन हो जाते हैं ना, जिनको सुलझाना किसी के बस की बात नहीं होती, उनको कैसे सुलझा सकते हैं। उस प्रेम, अगर कोई सौतन का दुख है, सौतन परेशान कर रही है, हस्बैंड बात नहीं मानते, शराब पीते हैं, अनावश्यक रूप से कोई ना कोई चीजें आपको परेशान करती रहती हैं, तो ये उपाय आज आपके लिए है। इन उपायों को अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से दुख इस प्रकार निकल जाएंगे जिस प्रकार से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय बर्बाद ना करके हम सीधे उपाय की तरफ चलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भक्त वीडियो स्किप कर रहे हैं यह उपाय उनके लिए काम नहीं करेगा। मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि अनावश्यक रूप से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ करके सिर्फ उपाय जान करके सिर्फ उपाय करेंगे तो उसका आपको कोई असर नहीं होगा। उपाय करने के लिए पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। संस्था से जुड़ करके अगर देखिए उपाय आपको फायदा नहीं करता है, उपाय किसी कारणवश अगर आपको फायदा नहीं करता, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, उपाय अगर किसी कारणवश अगर आपको फायदा नहीं करता है तो आप संस्था में जुड़ करके उसका रीजन जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल क्या होता है बेटा, हम उपाय जो बता रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई सरदर्द की दिक्कत है, हमने उपाय बताया, उसने उपाय किया, सरदर्द ठीक हो गया। बाय द वे, उसका अगर कोई भगवान ना करे कोई हाथ टूटा हो या कुछ समस्या और हो तो क्या सरदर्द की दवा काम करेगी? नहीं करेगी। तो उपाय जो बताते हैं, आपके जीवन में क्या ऐसी समस्या है जिस कारण से उपाय आपके काम नहीं कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात है। तो उन रीजनों को जानने के लिए आप संस्था में कॉल करिए, कॉल करके उन रीजनों को जानिए, उन रीजनों का निदान जानिए कि निदान किस प्रकार आपको मिल सकता है। समझिए, आप उन रीजनों का निदान भी जानिए कि निदान आपको किस प्रकार मिल सकता है, किस प्रकार आप अपनी समस्या को समाधान कर सकते हो। सिर्फ एक उपाय के पीछे निगेटिव कमेंट करना, निगेटिव सोचना कि इस तरह का, ये उचित नहीं होता। मैं पहले भी इन वीडियो में बता चुका हूं, अगर कोई उपाय काम नहीं करता, आप संस्था पे कॉल करके अपने उपाय काम क्यों नहीं कर रहा है अपने जीवन के विषय में बता करके उस विषय को जान सकते हो। क्योंकि कुंडली में सब चीजें दी गई होती हैं। कभी कोई गए, देखिए, ग्रहों से बढ़ के हम नहीं हैं, नारायण से बढ़ के हम नहीं हैं, भगवान शिव से बढ़ के हम नहीं हैं। तो जो भगवान ने रचा हुआ है उसका काट करना
सिर्फ भगवान की बस की बात है। उसके प्रभाव को कम करना सिर्फ भगवान की बस की बात है। हम सिर्फ माध्यम हैं आप सबको सुख पहुंचाने का। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, इस उदाहरण को आप इसे समझिएगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में करना क्या है? जिन महिलाओं को, ये सिर्फ उपाय महिलाओं के लिए है, स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए है, जो दुखी हो रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं, घर में समस्याएं हो रही हैं, इस तरह के उपाय करिए। ये उपाय करिएगा, उनको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है? आपको एक तेज पत्ता जानते होंगे, या चूक उपाय है, याद रखिएगा। ये एक तेज पत्ता लेना है, पर उस तेज पत्ते पे अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिख करके अपना पार्टनर का नाम लिखना है। बीच में उस ऊपर अपना नाम, नीचे पार्टनर, या फिर ऊपर पार्टनर का नाम, नीचे अपना नाम, और बीच में एंग शब्द लिखना है। ए जो ऐनक होती है, ए की मात्रा और अंक की बिंदी, एंग शब्द लिखना है। एंग शब्द लिख करके तो उस तेज पत्र को आपको दूध में डुबोना है। डुबो करके बाबा शिवलिंग के अर्घ्य वाले भाग पे आपको अर्पण करना है। यह कार्य आपको निरंतर 27 दिन करना पड़ेगा। यह कार्य निरंतर 27 दिन करना पड़ेगा। आपका प्रेम, आपका पति समझ सुधर जाएगा, आपकी बात मानना शुरू कर देगा और आपके अनुकूल चलना शुरू हो जाएगा। तो खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा आनंदेश्वर की कृपा, बाबा विश्वनाथ की कृपा आप